झुक जाओ कदमों में सारे, फतह के मारो तुम नारे। झुक जाओ कदमों में सारे, फतह के मारो तुम नारे। दुनिया को दे दो ये पैगाम, जिंदगी का दे वो हियरा। हो जिंदगी को दे दो ये पैगाम, जिंदगी का दे वो हियरा। बोलिए यीशु नाम, 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 जिंदगी का नाम, जिंदगी का दे वो हियरा। ओ यीशु नाम, जिंदगी का नाम, जिंदगी का दे वो हियरा। हाँ यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। बोल दे वो बंदे आसमां, जिंदगी का दे वो हियरा। ओ बोल दे वो बंदे आसमां, जिंदगी का दे वो हियरा। यीशु नाम, 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 जिंदगी का नाम, जिंदगी का दे वो हियरा। आराम। आइए हम दुआ करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। और माइटी लॉर्ड, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे हुजूर तेरे चरणों में आते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने मुमकिन किया कि हम इस प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड होकर खुदावंद दूसरों के साथ बरकत बांट सकें। और मेरा ईमान है कि जितने भी लोग इस प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टेड थे, सबों ने एक दूसरे के वसीला से बरकत पाई है। जैसा तेरा बंदा अय्यूब कहता है कि तुम एक दूसरे के लिए दुआ किया करो ताकि मुश्किल, परेशानी और आजमाइशों से बच सको। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करता हूँ तमाम आई हुई जाने द वॉइस ऑफ गॉड के इस प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड हुई फैमिलियों के लिए, उनके घरानों के लिए, उनके खानदानों के लिए खुदावंद तुझसे बरकत और सलामती की दुआ करता हूँ। अब खुदावंद तेरे खादम की जो तुझे खुदावंद अपने नाम के वसीला से जलाल देने को है खुदावंद, तो अपने ममसू को, अपने खादम को, अपने बेटे को खुदावंद तूने छुआ हुआ है। और यकीनन जो आज तूने उसके मुंह में अपना जिंदगी बख्श कलाम रखा है, वो यकीनन हमारी रूहानी जिंदगी के लिए कुव्वत और बरकत का सबब है। इस ईमान के साथ खुदावंद कि तू हमारी दुआओं का जवाब देता है। अपने खादम को अभी से चुना, सर से लेके पांव तक मसा रखा, और जब तक तेरा खादम खुदावंद तेरी आवाज सुनाए, हम उस आवाज को सुने और अपनी जिंदगियों पर खुदावंद उस आवाज को लेकर हमेशा की जिंदगी के लिए पैरोकार हो जाएं। अब वक्त है, अब घड़ी है कि हम इन बातों को जो जिंदगी की हैं खुदावंद उसे ले लें, क्योंकि खुदावंद वो वक्त करीब है और तू जल्द आने वाला है। हमारी जिंदगी के अयाम थोड़े हैं, लेकिन तूने जो वक्त दिया है उस वक्त के मुताबिक हम इस आवाज को जो तू अपने बंदा के वसीला सुनाने को है, बड़ी वफादारी के साथ सुन सके और तेरे नाम को चला दे सके। आखिर में फिर दुआ करता हूँ तमाम बहन भाइयों के लिए जो इस प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड है, नाम बनाम बड़ी बरकत देना और अपने कलाम के लिए खुदा सबको तैयार करना। इस ईमान के साथ मेरी इल्तिजा को अपने हजूर कबूल कीजिए। मैं मांगता और पाता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम के वसीला से, आमीन।
आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू भाई जी प्रस्तुत के लिए और इस बाबरकत दुआ के लिए। खुदावंद आपके साथ हो, आपके घराने के साथ हो। अब मैं बड़े इज्जत और एहतराम के साथ खुदावंद के ममसूह को, खुदावंद के बंदा को, पास्टर अशरफ यकूब को इस आईडी पर तालियों की गूंज में वेलकम कहता हूँ। पास्टर जी आइए और खुदावंद का पाक कलाम जो खुदावंद ने आपको दिया है आज हम सब के लिए शेयर कीजिए। वेलकम पास्टर जी, खुदावंद आपके साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम एक अहम मौजू पर बात करने वाले हैं, और ये मौजू जो है ये इसके मतलब आप सब जानते हैं, आपने बहुत मुतअद्दिद बार इसके बारे में सुना होगा, और आपने अक्सर जनाजों में शिरकत की होगी। क्योंकि आज मैं जिस बात के मतलब बातचीत करने वाला हूँ वो लाजर और एक दौलतमंद का किस्सा है। वो एक तमसील है जो यीशु मसीह ने यहां पर बयान की है। तो इस तमसील में हम देखते हैं कि लाजर जो है वो इब्राहिम की गोद में जाता है। अमीर आदमी जो है वो जहन्नम में चला जाता है, जहां पर आग और दूसरी आफात का उसे सामना करना पड़ता है। तो हकीकत में ये क्या है, हम आज बाइबल के रूह से सीखने जा रहे हैं। अगर आपके पास पेन या पेंसिल है तो वो साथ रख लें, ताकि आप जब मैं चीज़ें ये बयान करूं तो आप इन्हें लिख सकें, शायद आपके आने वाले वक्त में आपके ये काम आए। तो सबसे पहले मैं आपको ये, इससे पहले कि हम इस तमसील की तरफ बढ़ें, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, और वो ये है कि बाइबल जो है वो मरने के बाद के हालात के मुतल्लिक क्या कहती है, उसके बारे में हम सबसे पहले सीखेंगे, फिर हम इस तमसील को बेहतर तरीके से जान सकेंगे। मत्ती 25 बाब उसकी 31 से 33 आयत में यूं लिखा है, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी, और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है, और भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को बाएं खड़ा करेगा। यहां पर आप क्या पढ़ते हैं, ये बड़ा वाज़िया तौर पर यहाँ बयान किया गया है कि जब यीशु आएगा तो उसी वक्त तमाम लोगों को अजर मिलेगा। फिर हम मुकाशवा 22 बाब में पढ़ते हैं, उसकी 12वीं आयत में, देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। यानी यहां पर खुदावंद यीशु मसीह के हवाले से यूहन्ना बयान कर रहा है कि अजर यीशु मसीह की दूसरी आमद के बाद है, उससे पहले नहीं है। तो बहुत से लोग जब इस तमसील को समझने की कोशिश करते हैं तो वो अपनी तमाम हदूद को पार कर जाते हैं, और फिर वो जो बाइबल मुकद्दस में नहीं दर्ज उसे वो बयान करने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि थोड़े और चीजें भी हम देख लें, ताकि हम पर वाजिया हो जाए कि मरने के बाद इंसान के साथ क्या होता है। ये एक ऐसा मौजू है जिसमें बहुत सी कलीसियां बटी हुई हैं, नजरियात बिल्कुल फर्क है। इसलिए मैं आज इसको वाजिया करने जा रहा हूं, और वो ये है कि मेरे साथ वाज 9 बाब और उसकी 5 और 6 आयत निकालें। यहां पर क्या लिखा है, क्योंकि जिंदा जानते हैं कि वो मरेंगे, पर मुर्दे कुछ भी नहीं जानते, और उनके लिए और कुछ अजर नहीं, क्योंकि उनकी याद जाती रही है। मरने के बाद उनकी याद, वो कुछ नहीं जानते। अब उनकी मोहब्बत और अदावत व हसद सब नीस्त हो गए, और ताबत उन सब कामों में जो दुनिया में किए जाते हैं उनका कोई हिस्सा बकरा नहीं। मैं स्टेट बाइबल मुकद्दस से ये बातें पढ़ रहा हूं।
10वीं आयत में लिखा है, जो काम तेरा हाथ करने को पाए उसे मकदूर बर कर, क्योंकि पताल में जहां तू जाता है ना काम है, ना मंसूबा, ना इल्म, ना हिकमत। तो यहां पर हमें क्या पता चलता है कि जिस दिन इंसान इस दुनिया से जाता है उसके तमाम मंसूबात फना हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। कोई उसका उसके उसके बेटों से क्या सलूक होता है, उसके औलाद कैसी है, उसको कोई पता नहीं है। ज़बूर 6 बाप उसकी 5 आयत में यूं दर्ज है, क्योंकि मौत के बाद तेरी याद नहीं होती, कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा। ज़बूर 115 और उसकी 17 आयत, मुर्दे खुदावंद की सताइश नहीं करते, ना वो जो खामोशी के आलम में उतर जाते हैं। तो ये तमाम हवाला जात जो है हमें ये बताते हैं कि कब्र में जाने के बाद कोई उम्मीद बाकी नहीं है, फैसला हो चुका। इसके अलावा अगर आप देखें ना, ये कब्र या पताल लफ्ज जो इस्तेमाल किया गया है ये बाइबल में 11 बार इस्तेमाल हुआ है, लेकिन हर बार इसका मतलब कब्र ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो आइए हम आज की जो अहम तमसील है उसे सीखने की कोशिश करते हैं। यहां पर लिखा एक दौलतमंद था जो अरगवानी और महीन कपड़े पहनता और हर रोज खुशी मनाता और शानो शौकत से रहता था। ये एक अमीर की कहानी बताई गई है। अरगवानी लिबास क्या होता है? शाही लिबास। बहुत अमीर होगा, उसकी तमाम जरूरियात जिंदगी पूरी होती होंगी, शानो शौकत से वो रहता था, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं थी। बहुत से लोग इस वाकये को जो बयान या यीशु मसीह ने किया है अमली तौर पर देखते हैं। ये कहता नहीं ये वाकया सच्चा वाकया, और वाकई लाजर जो है वो इब्राहिम की गोद में पहुंचा है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसको सिर्फ तमसील कहते हैं। तो यीशु मसीह ने जब भी कभी तमसील कही है ना, अगर आप लूका 15 बाब और 16वां बाब देखें तो आपको पता चलेगा कि यहां पर बयान करते हुए यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि ये मैं तमसील बयान कर रहा हूं, हालांकि हम सब जानते हैं कि ये तमसील है। इसके अलावा पुराने अहदनामे में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर बयान करते हुए यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि ये तमसील है। और हम देखते हैं कि तमसील का किरदार क्या होता है बाइबल में। तमसील को अकायद की जगह नहीं दी जा सकती, ये मुझे याद रखना है। ये एक तमसील है और ये मुझे समझना है कि ये किस तरह एक तमसील है। और क्यों इसलिए तमसील है? क्योंकि जो वाकयात इन वाकयात जो जहां पर हुआ है वो किसी तरह भी उसको अमली तौर पर नहीं लिया जा सकता कि ये एक वाकया है। उसकी चंद वजूहात है जिसका हम आज जिक्र करेंगे। और फिर लिखा है कि लाजर एक गरीब ना शुरू से भरा हुआ उसके दरवाजे पर डाला गया था। पता नहीं वो किस तरह उसके दरवाजे तक पहुंचा, ये तफसीर नहीं बताई गई। अक्सर यीशु मसीह ने जब तमसील की तो उसने कहा कि मैं तुमसे एक तमसील बयान करता हूं, लेकिन बहुत दफा उसने ऐसा नहीं किया और ये भी इसी तरह की एक तमसील है। जहां पर बहुत सी चीजें हैं जो मुझे आज समझनी है। और फिर हम देखते हैं कि अगली आयत में क्या लिखा है। उसे आरजू थी कि दौलतमंद उसे आरजू थी कि दौलतमंद की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नसूर चाटते थे। तो हमें यहां पर क्या पता चलता है कि यहां जो कुछ बयान किया गया है वो बहुत ही तलख है। क्या है? इसके पास खाना नहीं था,
और जब खाना नहीं है तो फिर हम देखते हैं कि उसका बुरा हाल था। दौलतमंद को खुदा ने बहुत कुछ दिया था, लेकिन दो अजीम हकाम में से वो दूसरे हुक्म की पैरवी नहीं कर रहा था, खुदा से मोहब्बत और इंसानों से मोहब्बत। यहां पर क्या लिखा है? गिरे हुए टुकड़े। वो तो अमीर शख्स ये भी करने के लिए तैयार नहीं था कि वो उसको हाथ बढ़ाकर खाना दे दे। ये उसका रवैया था। उसका रवैया बिल्कुल कैन जैसा था जब उसने कहा क्या मैं अपने भाई का मुहाफिज हूं। खुदाइश 4 बाब और उसकी 9 आयत में वो इस काम की पैरवी नहीं करना चाह रहा था। क्यों नहीं करना चाह रहा था? वो ये सोचता होगा कि ये खुदा ने नहीं दिया तो मैं इसको क्या कर सकता हूं भाई। अगर खुदा ही नहीं इसकी मदद नहीं की तो मेरा लिए ये करना मुश्किल है। फिर वो कहता है अमीर आदमी, यकीनन ये यहूदी कौम थी। क्यों मैंने कहा कि यहूदी कौम थी? इसलिए कि वो बार बार इब्राहिम को बाप कहकर पुकारता है। और यहूदी कौम ये सोचती थी कि निजात उन्हें इब्राहिम के वसीले से मिलती है, इब्राहिम की बदौलत ही वो निजात मिलेगी। वो खुदा की बनाई इब्राहिम पर ज्यादा इंसार करते थे। ठीक है, ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया। और दौलतमंद भी मुआ और दफन हुआ। यहां पर क्या लिखा है कि वो मरा, उसको इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया गया। लेकिन जो अमीर आदमी है, दौलतमंद है, वो मरा और बाइबल में लिखा है कि वो दफन हुआ। एक बात मैंने देखी यहां पर, और वो ये थी कि ये शख्स लाजर, जिसका मतलब है गरीब, इसने कोई शिकायत नहीं की। ऐसा सबर जो पैगंबर अय्यूब के पास था। वो टुकड़े उठाता था, टुकड़ों पर गुजारा करता था, लेकिन इसके बावजूद उसने शिकायत नहीं की। इब्राहिम की गोद यहूदियों के मुताबिक जन्नत थी, और वो सोचते थे कि भाई जन्नत जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए है। मत्ती 8 बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, मत्ती 8 बाब और उसकी 11वीं आयत में, और मैं तुमसे कहता हूं कि तेरे पूरब और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इज़ाक और यकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफत में शरीक होंगे। इस्राएली कौम कभी भी नहीं चाहती थी और ना वो सोचती थी कि इन लोगों को खुदा जन्नत में जगह देगा, हरगिज नहीं। उसे सोचते थे कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है। यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है? यूहन्ना 1 बाब और उसकी 8 आयत हमें वाज़िया करती है कि यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है। 1 बाब और उसकी 8 आयत, ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे, ताकि सब उसके वसीला से ईमान लाएं। वो खुद तो नूर ना था, मगर नूर की गवाही देने को आया। हकीकी नूर जो दुनिया में आने वाला था वो मसीह था। 18वीं आयत, यूहन्ना 1 बाब और उसकी 18वीं आयत लिखा है, खुदा को किसी ने नहीं देखा, अकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसने जाहिर किया। यानी यीशु मसीह के बारे में भी लिखा है कि वो बाप की गोद में था। तो अब ये एक तमसील है यहां पे। और फिर हम बार बार इन चीजों का जिक्र पढ़ते हैं बाइबल मुकद्दस में, और मैं ये चाहता हूं कि उन तमाम चीजों को आज हम अच्छी तरह देख लें, ताकि हमें
किसी तरह का शक ना रहे। यूना 8 बाब उसकी 39 और 40 आयत में यूं लिखा है, उन्होंने जवाब में उससे कहा, हमारा बाप तो इब्राहिम है। यीशु ने उनसे कहा, अगर तुम इब्राहिम के फर्जंद हो तो इब्राहिम के से काम करते। जहां पर भी आप देखते हैं कि वो बार बार इब्राहिम का जिक्र करते हैं। वो ये सोचते हैं कि इब्राहिम के अलावा जो अहमियत इब्राहिम को है किसी और को नहीं है। मैं इसलिए कह रहा था कि उनका वो सोचते थे कि उनका निजात जो है वो इब्राहिम की वजह से। 56 आयत में लिखा है, तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने के लिए की उम्मीद पर बहुत खुश था। यहां पर भी यीशु मसीह क्या कहते हैं, तुम्हारा बाप इब्राहिम। तो जब हम इन तमाम बातों को देख रहे हैं कि इब्राहिम की गोद में पहुंचाओ हो, ये तो उनके लिए मानना नामुमकिन था। किस तरह एक गैर कौम का शख्स जन्नत में जा सकता है, ये ऐसा नहीं हो सकता था उनके नजदीक। किसी और कौम के फर्द के लिए जगह नहीं थी। और लिखा है, उसने आलम रवा के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाई और इब्राहिम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को, और उसने पुकार कर कहा, ऐ बाप इब्राहिम, मुझ पर रहम करके लाजर को भेज कि अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जुबान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूं। यहां पर दो बातें मुझे आपसे करनी है। पहली बात तो ये कि यहां जो चीज बताई गई है ना, वो बताया गया कि इतना नजदीक जन्नत और जहन्नम कि आवाज सुनी जा सकती है। आवाज सुनी ना यहां पर, और फिर सवाल जवाब भी हुआ। ये कैसे हो सकता है? एक मां जिसका नाफरमान बेटा हो, वो जहन्नम में हो और मां जन्नत में हो, उसकी आवाज को सुन सकती है, उसकी अहो अहो नाला को सुन सकती है, तो क्या वो सुकून की जिंदगी गुजार सकेगी? हरगिज़ नहीं। उसके लिए जन्नत भी जहन्नम बन जाएगी। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे आंसू पूंछ दूंगा, तो उसके आंसू कौन पूंछेगा फिर? तो यहां पर हम पता चलता है कि बुनियादी तौर पर ये नजरिया बाइबल का नहीं है, क्योंकि कभी भी जन्नत और जहन्नम इतने नजदीक नहीं है कि वो एक दूसरे को देख सके, एक दूसरे से बात कर सके और फिर एक दूसरे पर असरअंदाज हों। मौत के बाद जिस्म कब्र में है, जैसे मैंने इन हवाला जहाज से आपको बताया। और फिर यहां पर जिक्र है कि उंगली डबोकर मेरे होंठों को लगाए, ताकि मैं, क्योंकि आग में तड़पता हूं। कोई भी अपने अजीज को, एक मां तो मां है, कोई भी अपने अजीज को आग में तड़पता हुआ देखकर जन्नत में खुश नहीं रह सकता। देखिए यहां पे वो इब्राहिम को पुकारता है, अमीर आदमी इब्राहिम को पुकारता है। 25 आयत में लिख रहा है, इब्राहिम ने कहा, बेटा याद करके तूने अपनी जिंदगी में अपनी अच्छी चीजें ले चुका और इस तरह लाजर बुरी चीजें, लेकिन अब वो यहां तसल्ली पाता है और तू तड़पता है। अमीर और गरीब का जन्नत में सवाल नहीं है। यहां पर जो बयान किया गया है कि अमीर होने के नाते तू जहन्नम में नहीं गया, उसका किरदार क्या था ये मुझे जानना है। उसका किरदार एक खुदा के लोगों की तरह नहीं था, मसीह की तरह नहीं था। मसीह को मानता था, उसने तमाम कुछ अपने पास रखा, दूसरों को नहीं बांटा। और फिर वो बताता है कि एक हमारे दरमियान घड़ा है जिसे तू पार नहीं कर सकता, इधर से उधर नहीं तू जा सकता। ये तमाम बातें हो रही हैं। तो फिर क्या कहता है 27 आयत, उसने कहा, बस ऐ बाप, इब्राहिम को दोबारा कह रहा है, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू उसे मेरे बाप के घर भेज। इसको किसी को भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं
ताकि वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वो भी इस अजाब की जगह में आए। यहां पर वो क्या करता है? वो एक सिफारिश करता है, ऐ बाप इब्राहिम, खुदा से नहीं। तो मैं आपको जो बात कर रहा था ना कि इब्राहिम को वो क्या अहमियत देते हैं थे इसराइली, इस हमें पता चलता है। और फिर क्या कहता है? इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास मूसा और अंबिया तो हैं। भाई उनके पास तो बहुत कुछ है, अंबिया कलाम है, उनका कलाम है, तो उस कलाम पर अमल करें। यहां से कैसे जाए? कोई नहीं जाएगा, कोई भी। उन्हें उन्हीं बातों पर अमल करना है जो उनके पास है, कलाम जो हमारे पास है। और फिर आगे क्या लिखा है? उसका ना नहीं बाप इब्राहिम, अगर कोई मुर्दों में से उनके पास जाए तो वो तौबा करेंगे। तो क्या ये सच कह रहा था? हरगिज़ नहीं, क्योंकि लाजर नामी एक शख्स जिंदा हुआ था। मरियम और मार्था का भाई, क्या उन्होंने उस पर यकीन किया? क्या वो उसके बाद यीशु मसीह पर मान लाए? हत्ता कि यीशु मसीह दोबारा जिंदा हुआ, क्या वो उसके बाद उस पर ईमान लाए? हरगिज़ नहीं। तो वो आगे यही कहता है, उसने उससे कहा कि जब वो मूसा और नबियों ही की नहीं सुनते तो अगर मुर्दों में से कोई जी उठे तो उसकी भी ना मानेंगे। ये है जो यहां तमाम कुछ बयान किया गया है कि वो उसकी भी नहीं मानेंगे। भाई कुछ भी हो जाए, उन्होंने इस बात को नहीं मानना। तो सवाल यहां पर यही है कि ये एक तमसील है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जन्नत या जहन्नम यीशु मसीह की दूसरी आमद पर है। यह तमसील बुनियादी तौर पर यहूदियों के लिए थी, यहूदियों को सिखाने के लिए थी कि तुम्हारे पास जो खजाना है वो तुम दूसरों को बांटने के लिए तैयार नहीं हो। कलाम का खजाना जिसके जरिए लोगों की जिंदगियां तब्दील होती हैं, जो तुम्हारे पास है वो तुम समझते हो कि यही कुछ मेरी निजात के लिए काफी है, तुम दूसरों की निजात के लिए कुछ नहीं करना चाहते हो। आज भी यही हाल है। हमारे पास कलाम है, लेकिन बहुत दफा हम उसे बांटना नहीं चाहते। हमारे पास टाइम नहीं है बांटने का। हम यीशु मसीह के किरदार को लोगों पर जाहिर नहीं करते। अगर हर मसीह आज यीशु मसीह का हकीकत में शागिर्द बन जाए तो आपको पता है कितनी जल्दी ये तमाम दुनिया में खुदा का कलाम फैल जाए और यीशु मसीह आ जाए। यहां पर हमें पता चलता है कि मुर्दे कुछ नहीं जानते, और यीशु मसीह ने सोने को हमेशा, मौत को हमेशा नींद से तशबीह दी है। नींद से तशबीह दी है। खुदा अच्छी तरह समझता है इब्राहिम और इस अमीर और गरीब शख्स के दरमियान जो मुकालमा हुआ वो एक सबक सिखाने के लिए था। हकीकत में अमीर आदमी क्या जन्नत में चला जाता है, या गरीब नहीं जाता है, या गरीब चला जाता है, या अमीर नहीं जाता है? ये बात नहीं है। हकीकत में जो मुझे खुदा के करीब लाती है वो मेरा किरदार है, और वो किरदार सबसे पहले मुझे उसे अपनाना है जो मसीह का किरदार है। सबसे पहले तो मुझे ये इस तमसील में चंद बातें हैं जो हमें याद रखनी है। सबसे पहले तो हमें तस्लीम करना पड़ेगा, अगर इस तमसील को सच मान लिया जाए तो फरदौस और जहन्नम दोनों जगहों के बशिंदों के दरमियान बातचीत के लिए ज़रूरत के मुताबिक नज़दीकी पाई जाती है, जो कि ऐसा मुमकिन नहीं है। फिर हमें यह भी मानना पड़ेगा कि मौत के बाद की जिंदगी में जब जिस्म कब्र में पड़ा है, रूह की एक बाशऊर शक्ल यानी आंखें, उंगली और जुबान बाकी रह जाती है। उस जिंदगी में प्यास भी महसूस की जा सकती है। लेकिन अजीजों,
मैंने जो आपके साथ अभी हवाला शेयर किए, उससे हमें पता चलता है कि यीशु मसीह की आमद पर यह तमाम कुछ होता है। अगर यह हवाला जात में इंसानी हालत तो बयान करता है, तो आसमान या फरदोस यकीनन खुशी और मसरत का मकाम नहीं हो सकता, क्योंकि निजात पाने वाले अपने गैर जात याफ्ता अजीजों की बड़ी तकालीफ में से ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि उनके साथ बातचीत भी कर सकते हैं और उनके बारे जान भी सकते हैं। जहन्नम में अपने प्यारे बच्चों की मुसलसल अजीजतें देखकर उनके वालिदैन का क्या हाल होगा। आसमान में कैसे खुश वो रह सकते हैं जब वो अपने बच्चों की सिसकियां सुनेंगे। अगर यही सूरत हाल रहती है तो खुदा किसी तरह से औनाला गम और मुसीबत को कभी खत्म नहीं कर सकेगा। तो आखिर में मैं आपको बताना चाहता हूं, अमीर आदमी और लाजर की तमसील। एक दौलतमंद था जो बुनियादी तौर पर इस बात को जाहिर करता है कि वो लोग, यहूदी लोग जिनके पास कलाम था, वो बांटने के लिए तैयार नहीं थी, खुदा की बरकत बांटने के लिए तैयार नहीं थी। तो क्या आज मैं भी ऐसा करता हूं? हमें ये सीखने की जरूरत है कि हम अपनी समाजी हैसियत के मुताबिक दूसरों के लिए मुस्तकबिल का अजर पैदा करने की कोशिश करें, ताकि वो खुदा के नजदीक आ सके। हम इस अमीर आदमी की तरफ ना करें जो हकीकत में खुदा से दूर था और वो खुदा के अहकामात की पैरवी नहीं करता था। कोई मोजज़ात लोगों को कायल नहीं कर सकते। कायल कर सकता है तो ये खुदा का जिंदा कलाम कायल कर सकता है। तो आए हम इस खुदा के जिंदा कलाम को अपना लें ताकि हम बहुत से लोगों के लिए बरकत का बायस बने। खुदावंद आपके साथ हो और आपको बरकत से नवाजे। आमीन।